हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी आज का ट्रेड कैसा रहा। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। आज आज ट्यूसडे है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जनरली मंडे को होती है, वेडनेसडे को होती है, लेकिन कल स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे तो आज इसकी एक्सपायरी थी। तो मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी में से चूज करना था आज मैं किस में ट्रेड करूं। एंड मैंने चूज किया फिन निफ्टी को। रीज़न ये था, फिन निफ्टी में आप ज़्यादा लॉट सेल कर सकते हो और बस यही एक रीज़न था। तो बाकी दोनों में मूवमेंट एक जैसी आती है। ये है कि बैंक निफ्टी पुराना इंडेक्स है तो उसमें पता है कि कैसे मूवमेंट किस तरह से थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि वो पुराना एक्सपीरियंस है उसमें। लेकिन मैंने फिर निफ्टी को ही चूज़ किया। तो लेट्स सी आज का ट्रेड कैसा रहा। ये डे टाइम फ्रेम है, यू कैन सी हियर दिस इज डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में पहले मैंने सारे जितने भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे सब हटा दिए फॉर द टाइम में। एक बार मार्क करते हैं सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंड अगेन। ये प्रीवियस डे था 29 अप्रैल। इसका हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। ये इसका हाई एंड लो था। प्रीवियस डे का हाई एंड लो हमने मार्क कर लिया है। 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे कुछ है सपोर्ट मार्क करने लायक। 1 आवर पे ये यहाँ से यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आया। एक ये है एंड ये एक गैप था। ये गैप था, हालांकि ये गैप फिल हो गया लेटर। ये गैप इम्पोर्टेंट रहा नहीं, ये बाद में फिल हो गया। इनके ये कैंडल्स दिख रही है, यहाँ से फिल हो गया ये। तो ये है, ये नीचे वाला भी मार्क कर सकते हैं। बहुत फार अवे, इट्स फार अवे, तो इसको भी मार्क कर ही लेते हैं और यहाँ पर भी मार्क कर ही लेते हैं इसको। ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ये सारे, इसे हमने मार्क नहीं किया। ये आज की कैंडल्स हैं 30 अप्रैल की। तो ये सारे लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैं जनरली 3 मिनट्स टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, लेकिन वो बहुत बड़ा चार्ट हो जाता है, तो मैं 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करता हूँ कैसा रहा आज का ट्रेड। ये आज मार्केट खुला, ये कल का मार्केट था 29 अप्रैल का। ट्रेंडी मार्केट था, कल हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ से मार्केट ने मूव किया, एक हायर लो बनाया और फिर ये मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं लिया, ये ऊपर ही ऊपर जाता रही। तो एक ये है, इसमें एक ईएमए भी लगा लेते हैं quickly। यहाँ पे चलते हैं, क्लीन करते हैं इसको। ईएमए, यहाँ पे लगाते हैं हम ईएमए 20 डेज की। तो ये देखिए परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। कल कल का 20 ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से कितना बाउंस बैक किया ऊपर। एक तरह से वो नहीं होती स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग में और एक कोई झटका सा लगा और एकदम से ऊपर की तरह लगा है। फिर इसने मौका ही नहीं दिया, 20 ईएमए पे दोबारा आया ही नहीं। तो ये एक कल यहाँ पे ट्रेड क्लोज हुआ। आज ये मार्केट खुला लगभग इसी के आसपास, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे प्रीवियस क्लोज के आसपास इसने एक लो बनाया और मार्केट साइडवेज ही था। जब हम ऐसे देखते हैं तो ये बड़ी कैंडलें भी कुछ दिखती है। ये जैसे बड़ी कैंडल बोले तो ये 53 पॉइंट की एक कैंडल है। मार्केट ऊपर गया है। मार्केट ने जब ये ब्रेक किया 9:50 की कैंडल को ने ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया और इसने एक हाई बनाया लगभग 21,988, 22,000 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट नीचे को आया। तो ये नीचे आज बहुत वोलेटाइल मार्केट था, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था। तो यहाँ से ऊपर गया, फिर ये साइडवेज ही रहा। ये साइडवेज था यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जो इसने 2 बजे के बाद मूव दिए उसने बहुत परेशान किया, हर किसी को परेशान किया होगा। तो ये जैसे एक मूव है, 79 पॉइंट्स की कैंडल बनाई इसने ऊपर को, जब मार्केट यहाँ से लग रहा था कि 22,000 के रेंज से नीचे आ रहा है
यहीं पे जाके सेटल हो जाएगा या नीचे 21,800 के आसपास जाके क्लोज होगा। लेकिन मार्केट दोबारा ऊपर गया, दोबारा इसने इसको रिटेस्ट किया 22,000 के लेवल को और इसके ऊपर भी गया 22,077 के आसपास गया ये। और यहाँ से शार्प एक सेलिंग आई, बहुत तगड़ी सेलिंग आई और मार्केट बिल्कुल नीचे क्लोज हुआ। लगभग 21,798, 22,800 के ऊपर ही क्लोज हुआ। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था, शार्प मूव अप थे फिर नीचे थे, तो इसमें एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल था। एक समय तो ऐसा था जब मैं 20,000 के लॉस में भी था इसमें। मैंने आज दोबारा फोकस खो दिया था, अपना प्लान पे टिक नहीं पाया, लेकिन मैं उसे एडजस्ट करते करते एक समय प्रॉफिट पे भी आ गया 2,000 के, लेकिन फिर दोबारा मैं 6,000 के लॉस पे मैंने क्लोज किया। जब यहाँ तक मैं प्रॉफिटेबल था, ये लगभग 2:45 तक। लेकिन ये जो बड़े मूव आए, तो ये अनप्रिडिक्टेबल मूव्स है, लास्ट में ऐसे मूव आते ही नहीं है ज़्यादातर। तो ये मार्केट रुका ही नहीं बिल्कुल नीचे की तरफ और बिल्कुल लास्ट में 21,800 के आसपास जाके क्लोज हुआ। तो लेट्स सी, मेरा ट्रेड ये था आज का। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत सारे ट्रेड हुए हैं आज, बहुत ज़्यादा ट्रेड हुए हैं। ये किसी में 1,000 प्रॉफिट, 2,000 का लॉस, 5,000 का लॉस, 5,000 का लॉस, 3,000 का प्रॉफिट, बहुत सारे ट्रेड हुए हैं। तो ओवर ट्रेडिंग भी हुई है और अल्टीमेटली 6,200 का लॉस हुआ है। बहुत ये अच्छी बात है कि बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, लेकिन एक समय जैसे मैंने कहा मेरा 20,000 तक का लॉस था स्क्रीन पे, तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए था। हाउएवर मैंने उसे कवर किया, लेकिन उतना लॉस पे नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए था उतने लॉस पे। जो मेरा डे लॉस था, डे लॉस का क्राइटेरिया, उसके अंदर अंदर ही मुझे क्लोज करना चाहिए था। तो एट लास्ट मैंने जो जितना मिनिमम रिस्क का क्राइटेरिया बना रखा है, प्लान बना रखा है, उसके अंदर ही मैंने क्लोज किया, बहुत बड़ा लॉस नहीं किया। तो ये तो फिन निफ्टी की बात की हमने। फिन निफ्टी में आज स्टॉप लॉस ही कह सकते हैं, स्टॉप लॉस ही लगा है ये। सिमिल आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, एक बार बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी देख लेते हैं कैसे गई। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों में लगभग सेम सा चार्ट है। ये मैंने ये खोला है, बैंक निफ्टी खोला हुआ है, तो कुछ भी डिफरेंट लग नहीं रहा इसमें, कुछ भी डिफरेंट लग नहीं रहा। ये है, ये भी लगभग वहीं पे खुला, फिर इसने एक लो बनाया, थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, बस सेम जैसे फिर निफ्टी ने बिहेव किया, लगभग बैंक निफ्टी ने भी वैसे ही बिहेव किया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल सा तो बन रहा है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने इसे पकड़ा होगा। अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसने और यहाँ पे इसका लो लगा के किसी ने ट्रेड किया होता, तो अगर किसी ने किया भी है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन बायर ने किया तो बहुत, ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बना होगा यहाँ पे। 1:23 का लगभग यहाँ तक आप स्टे कर सकते थे। इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो होता, इसका वेट, इसका वेट था ये, इसका वेट था ये, यहाँ तक आप स्टे कर सकते थे। इसके जो टारगेट है वहाँ तक स्टे कर सकते थे, और अगर ये इसका टारगेट था तो यहाँ तक आप स्टे कर सकते थे। अच्छे पॉइंट बनते, अच्छे पॉइंट बनते, क्योंकि ग्रीन कैंडल ही कितने 272 पॉइंट की ग्रीन कैंडल, 272 पॉइंट की ग्रीन कैंडल, बहुत खतरनाक ग्रीन कैंडल है। अगर जो ऑप्शन सेलर होगा उसने स्ट्रैंगल ऊपर नीचे कॉल एंड पुट बेचे होगा, उसके पास स्टॉप लॉस लगे होंगे। और ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर जिसने ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा उसने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन पैसा तब कमाया होगा जब वो एग्जिट उसने राइट टाइम पे कर लिया होगा। ये नहीं कि वो बैठा रहा है कि और ऊपर जाएगा और फिर मार्केट एकदम से नीचे आ गया, पूरा शार्पली नीचे आया, तो जो पैसा भी कमाया होगा वो पैसा भी चला गया होगा। तो आप अब मुझे कमेंट्स में लिखिएगा आपका ट्रेड कैसा रहा। अगर लेट्स सी आप लोगों ने प्रॉफिट किया, लॉस किया, कैसे ट्रेड किया इस मार्केट। तो ये अच्छा एक ट्रायंगल दिख रहा है।
निफ्टी में भी देखते हैं, फिन निफ्टी में भी ट्रायंगल है क्या? फिन निफ्टी में ट्रायंगल बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा था, एज इट वाज इन बैंक निफ्टी। यहाँ पे ये देखिए फिन निफ्टी का ट्रायंगल, ये फिन निफ्टी का ट्रायंगल, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो उसके जब इसने ब्रेकआउट दिया और क्लोज हुई उसके बाद ट्रेड लेना तो ठीक नहीं था। हाँ ये है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते, छोटे टाइम फ्रेम में भी ये बहुत बड़ी कैंडल है। एक मिनट में ये जो ब्रेकआउट दिया है, लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में भी जाना पड़ता है कभी कभी। जैसे हमने देखा 5 मिनट में बहुत बड़ी कैंडल थी, 5 मिनट में ये बहुत बड़ी कैंडल है 79 पॉइंट्स की। एक मिनट में जब इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आप इधर का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एंटर किया और दोबारा 5 मिनट में आ जाओ, दोबारा 5 मिनट में आ गया, और आपने टारगेट निकाला कि इतना इसका विड्थ मेरा टारगेट है, इतना टारगेट है, तो इसने टारगेट देखिए, एग्जैक्ट टारगेट देखेंगे। टारगेट देने में ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है अच्छा काम करता है, टारगेट अच्छा बताता है। तो मैंने यहाँ का विड्थ लिया, यहाँ पे लगाया, इसने अच्छा टारगेट दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट दिया, और वहीं से रिवर्सल मारा। तो यहाँ से रिवर्सल क्यों मारा ये मैं भी ढूंढ रहा था दिल्ली, तभी एनालिसिस करते हुए पता चला कि कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो यहाँ का इसने टारगेट लिया, और यहाँ का मैंने विड्थ ली, यहाँ पे लगाया, तो यहीं से टारगेट, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया। तो ये ट्रेड था आज की एक्सपायरी का। एक मैंने स्टॉक में भी ट्रेड किया है आज, तो मैं वो भी स्टॉक वाला ट्रेड भी देखते हैं। ये है वो स्टॉक जिसमें आज मैंने ट्रेड लिया था। मॉर्निंग में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, जैसे डे लूजर्स डे गेनर्स में मुझे आज कोई मेरे क्राइटेरिया में कोई फिट नहीं बैठा, तो उसमें ट्रेड नहीं लिया। लेकिन ये एक स्टॉक था, इसमें मेरी नज़र थी, तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है। इसमें इसने ब्रेकआउट किया है, इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं। इसने ब्रेकआउट किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो ये एक ट्रायंगल था, काइंड ऑफ एक ट्रायंगल था। मॉर्निंग में जब मार्केट खुला तो इसने गैप अप भी किया था, और इसका डे हाई भी, डे और लो, ओपनिंग एंड लो जो था वो इक्वल। अच्छा ट्रेड था। हम्म, अच्छा मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा था, इसने फिर एक ट्रायंगल बनाया, कंसोलिडेट हुआ, फिर ट्रायंगल का ब्रेकआउट लिया। मैंने जो ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया, और स्टॉप लॉस मेरा ये था। और फिर अब फिर मैं जनरली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये आज टारगेट देगा नहीं, तो मैं हायर टाइम फ्रेम पे इसको ट्रैक कर रहा था, और कैरी करने की भी सोच रहा था इस ट्रेड को। तो मैंने यहाँ पे कॉल बाई की है, कॉल बाई की है, ये मेरी पोजीशन है। ये मेरी पोजीशन है कल के लिए, मैंने कॉल बाई की है 21:40 की कॉल बाई की है, जो 91 में खरीदी थी, और ये 86 हो गई है अभी। तो लेट्स सी कल देखते हैं। लेकिन मैंने हेज करने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए कॉल सेल भी की है 2280। 2280 मतलब ऊपर की कॉल, लगभग यहाँ का, इससे भी और ऊपर की 2280, 2280, 2280 ये है, यहाँ की मैंने कॉल बेची है और यहाँ की कॉल खरीदी है। इससे क्या हुआ, इससे एक तो मार्जिन भी कम हो गया, और दूसरा मेरा मैं हेज भी हो गया, रिस्क मेरा लिमिटेड हो गया। तो वैसे भी कॉल में लिमिटेड ही रिस्क होता है, लेकिन रिस्क मेरा मिनिमाइज हो गया। तो इसमें मेरा टारगेट क्या है, टारगेट मेरा है, फर्स्ट टारगेट तो ये है 1:3। ये मेरा, अगर इतना आ जाए तो मैं आधी पोजीशन एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर एग्जिट, अदर एग्जिट क्राइटेरिया देखूंगा बाहर निकलने के ट्रेड में। और जो वैसे फ्लैग, जो इसका टारगेट है, विड्थ का टारगेट है, या ये फ्लैग है, एक काइंड ऑफ फ्लैग था, इसका टारगेट ये है, ये फ्लैग टारगेट 22-21 का। तो ये एक ट्रेड मैंने प्लान किया, और ट्रेड लेने का रीज़न भी यही था।
ये बड़े टाइम फ्रेम में भी अच्छा बुलिश है। डे पे, अर्ली पे, 15 मिनट पे तो हम कर ही रहे हैं ट्रेड। ये अच्छा इसमें बुलिश मूव है। लेट्स सी ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अदरवाइज मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाऊंगा। कल तो नहीं, परसों। एंड इवन परसों भी नहीं। अगर हो सकता है कि अब इसने इतना बढ़िया मूव दिया तो ये एक दो दिन कंसोलिडेट हो और फिर जाके वहाँ कंसोलिडेट होने से मुझे फ़ायदा, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है। ये है कि मैंने ऊपर का जो कॉल सेल किया हुआ है उससे मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया है 31-32 रुपये। तो 32 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट किया है, लगभग 59 रुपीज़। 91 माइनस 32, तो ऑलमोस्ट 60 रुपये का मेरा रिस्क है इसमें, इस ट्रेड में। और रिवार्ड तो इसमें रिवार्ड तो है ही, अच्छा रिवार्ड मिलेगा अगर टारगेट को मीट किया तो। बट स्टॉप लॉस भी है मेरा। मैं ये नहीं कि पूरा इसको प्रीमियम जीरो होने दूंगा कॉल के। तो मैक्सिमम रिस्क तक नहीं जाऊंगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। अदरवाइज यहाँ पे ये कंसोलिडेट होता है तो एक दो दिन वेट करूंगा, फिर देखूंगा कैसे प्लान करना है। तो ये एक ट्रेड था। ये भी जो 1500 रुपये लॉस दिख रहा है, ये भी लॉस, इसे लॉस नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। और 2-3 दिन देखते हैं इस ट्रेड में कैसा मूव रहता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये स्टॉक में ट्रेड था। हमने फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी की भी बात की, स्टॉक के ट्रेड की भी बात की। तो होप थोड़ी नॉलेज मैंने ट्रांसफ़र की होगी, आप लोगों को भी समझ आया होगा। एंड यही था आज का ट्रेड, और कुछ है नहीं मेरे पास अभी। तो क्लोज करते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।